क्या है सातवें दरवाजे का राज। नेहा और उसका पति कबीर एक साप्ताहिक ट्रिप पर पहाड़ी इलाके की एक पुरानी हवेली में रुके। उस हवेली में 7 दरवाजे थे, लेकिन उसमें 7वां दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था। उस पर जंजीरें लिपटी थी। देखने में वो दरवाज़ा बहुत साधारण था, लेकिन उसके आसपास की दीवारों का पेंट उतरा हुआ था। लकड़ी काली पड़ चुकी थी, जैसे बारिश ने किसी और चीज़ ने उसे सड़ा दिया हो। हवेली का केयरटेकर बोला, उधर मत जाना, वो दरवाज़ा किसी भी कीमत पर मत खोलना। नेहा ने पूछा, क्या है अंदर? केयरटेकर ने कहा, उम्मीद है आपको कभी पता न चले। रात 12 बजे अजीब सी आवाज़ें गूंजने लगी, जैसे कोई लकड़ी को ज़मीन पर घसीट रहा हो। कबीर बाहर देखने निकला। गलियारे में ठंडी हवा थी और 7वें दरवाजे की जंजीरें धीरे धीरे हिल रही थी। नेहा ने डरते हुए कहा, ये हवा से हिल रहा होगा ना? लेकिन गलियारे में कहीं भी हवा नहीं चल रही थी। हर खिड़की बंद, हर झरोखा बंद। और फिर दरवाजे के अंदर से किसी ने खटखटाया, ठक ठक। नेहा ने जिज्ञासा में उसी दरवाजे के नीचे लगी छोटी छेद के अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, बस गहरा काला अंधेरा। और फिर अचानक अंदर से एक आँख खुली, बिल्कुल नज़दीक, खूनी सी लाल। नेहा पीछे गिर पड़ी। कबीर उसे संभाल ही रहा था कि किसी ने अंदर से उसका नाम फुसफुसाया, नेहा दरवाज़ा खोलो। नेहा काँप गई, आवाज़ उसकी ही आवाज़ जैसी थी। सुबह उन्होंने केयरटेकर से उस कमरे के बारे में पूछा। उसने लंबी सांस ली। कई साल पहले यहाँ एक परिवार रहा करता था। उनकी छोटी बच्ची अन्वी रातों में सोते हुए घर में घूमती रहती थी। कहते हैं उसे किसी चीज़ ने अपने कब्जे में ले लिया था। उन्होंने अन्वी को उसी कमरे में कैद कर दिया। सोचा कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी, लेकिन एक रात अंदर से उसने अपनी माँ को आवाज़ दी। ने जंजीर खोली और फिर वो कभी बाहर नहीं आई। कई सालों बाद आज भी उस कमरे से आवाज़ें आती हैं, एक उसी उम्र की बच्ची की। उस रात कबीर को लगा कि उसके बिस्तर के पास कोई खड़ा हुआ है। इनमें उसने कहा, कबीर पानी ला दो। जवाब नहीं आया। उसने आंखें खोली। ठीक उसके सामने एक लड़की खड़ी थी, सफ़ेद ड्रेस में, उलझे बाल, सुनी आंखें, मगर चेहरा बिल्कुल नेहा जैसा। लड़की बोली, मैं यहाँ फंसी हूँ, पर कोई एक बाहर घूम रहा है मेरी जगह। और अचानक वो गायब हो गई। कबीर ने दरवाज़ा खोलकर देखा, नेहा गायब थी। वो गलियारे की तरफ भागा और देखा 7वें दरवाजे की जंजीरें टूटी पड़ी है। अंदर से हल्की रोशनी और बच्चे खिलौने की आवाज़ आ रही थी। कबीर अंदर गया और दीवारों पर बने छोटे छोटे हाथों के निशान। अंधेरे के बीच नेहा बैठी थी। वो सिर्फ मुस्कुरा रही थी। कबीर ने पूछा, नेहा तुम ठीक हो? नेहा ने धीरे से कहा, मेरी आंखों में देखो। जैसे ही कबीर ने उसकी आंखों में देखा, उसे अंदर किसी और का चेहरा दिखाई दिया, एक बच्ची का जो बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। कबीर डर गया और कमरे से भागा, लेकिन बाहर गलियारे में एक और नेहा खड़ी थी। वो डर कर बोली, कबीर मैं यहाँ हूँ, अंदर जो है वो मैं नहीं। अब दोनों नेहा सामने थी, एक अंदर कमरे में, एक गलियारे में, दोनों एक दूसरे जैसी। कबीर का दिमाग सुन्न हो गया, वो किसे माने? यही असली संकेत था। कबीर ने गलियारे वाली नेहा को पकड़ा और कमरे का दरवाज़ा बंद करने लगा। अंदर वाली लड़की चिल्लाई, दरवाज़ा मत बंद करो, मैं असली हूँ, मैं बाहर आना चाहती हूँ। लेकिन उसकी आवाज़ धीरे धीरे एक 6-7 साल की बच्ची की आवाज़ में बदल गई। कबीर खेलो मेरे साथ। कबीर और नेहा ने दरवाज़ा बंद किया और जंजीरें कस दी। कमरे के अंदर से तेज धमाके, खिलखिलाहट और रोने की आवाज़ आने लगी। दीवारें हिलने लगी और आखिर में सब शांत हो गया। दोनों भागते हुए हवेली से बाहर निकले। केयरटेकर पहले से बाहर खड़ा था, जैसे उसे पता हो कि क्या होने वाला है। उसने बस इतना कहा कि उसे कोई भी ज़्यादा देर तक बंद नहीं रख सकता। किसी न किसी का चेहरा पहनकर बाहर आ जाती है। नेहा ने कबीर का हाथ पकड़ा। कबीर मैं ही असली हूँ ना? कबीर मुस्कुराया, लेकिन उसकी परछाई नेहा की परछाई की विपरीत दिशा में गिर रही थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।